आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमारा बेसिक वीडियोस सीरीज। ओके, सो हमारा एक मिशन है कि मुझको ऐसा लगता है कि गाइज जो हमारे स्टूडेंट्स है, अभी मुझको तो 97 मिला था बायो के अंदर MST-CET के अंदर परसेंटाइल। मैं चाहता हूँ कि आपको 99 मिले, 100 आउट ऑफ 100 मिले। और इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेसिक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड ये हम 6 ले रहे हैं। 5 ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं, हम 5 चैप्टर्स के पार्ट्स। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना कि ये वीडियोस अगर आपने देख ली ना तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता ये 100 आउट ऑफ 100 या फिर 100 आउट ऑफ 90 अबव रोकने से। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। अगर आपने वीडियो भी अगर देख लिए ना तो भी चल बस हो जाएगा। बिकॉज क्या है, बिकॉज सबसे पहले हम वीडियो में कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर के MCQ ले रहे हैं। मतलब कि आपका टॉपिक तो हो रहा है, उसके बाद उसके MCQ भी सॉल्विंग हो रही है कि नहीं। उसके बाद बेसिक वीडियो तो है ही है, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज हम दे रहे हैं। और कई बार ऐसा पाया गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर एज इट इज। बिकॉज टॉपिक तो लिमिटेड है ना, कितने टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे एक टॉपिक के ऊपर, एक लिमिट होती है, उसके बाद तो नहीं बन सकते ना। ठीक है, तो अगर एक ऐसा टॉपिक है तो उसके ऊपर 50 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसके ज्यादा नहीं बन सकते। तो 50 टाइप के क्वेश्चन हम करके जाएंगे और वो 50 टाइप में ही 25 टाइप के ही होंगे और बाकी के 25 जो होंगे वो उसी के ही होंगे, लेकिन घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इस तरीके से अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल, अगर हमने MCQ जो क्वेश्चन होते हैं MCQs उनके प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली हमको कोई नहीं रोक सकता हायर स्कोर करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले रहे हैं हम, हर एक क्वेश्चन, हर चैप्टर की नियर अबाउट 80 हम ले रहे हैं क्वेश्चंस। सो 10 चैप्टर के हो जाएंगे 800 और रिमेनिंग 15 अगेन जो 5 चैप्टर रहेंगे उसके 400। मतलब टोटल कितना हो गया हमारा 1200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन तो पूछो ही मत, एक एक चैप्टर के अंदर बता सकता हूँ मैं कि 100 तो है ही, ज्यादा है, उससे 100 से ज्यादा भी है। ओके, मतलब कि किसी किसी टॉपिक पे हमने 25 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस ली है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना गाइज। ये हमारा चैप्टर नंबर अभी 6 चल रहा है, प्लांट वाटर रिलेशन। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 3, 4, 5, 6 सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अप टू 6। ओके, एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी तक गाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, देरी किस बात की। एंड जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स मिलेंगे, रेगुलर PDF मिलेंगे एंड आपको एजुकेशनल न्यूज भी मिलेंगे। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जो हमारा चैप्टर 6 है ये रिड्यूस था 2020-21 बच्चों के लिए। तो हम रिड्यूस्ड जो है वो पार्ट जो है अभी MST-CET के अंदर भी रिड्यूस्ड जो पोर्शन है उससे को ही ध्यान में रखेंगे, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। सो अभी 2021 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर रिड्यूस है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक हम रिड्यूस कर दिए गए हैं और रिमेनिंग टॉपिक जो है वही यहाँ पे है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि MST-CET के अंदर रिड्यूस जो टॉपिक हो गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो बचे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो इस पार्ट, ये वीडियो के पार्ट के अंदर हम वही लेंगे और एक ही पार्ट के अंदर पूरा वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं और एक ही पार्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर के अंदर के जो भी टॉपिक बचे है आपको 2021 के लिए वो हम लेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। सबसे पहला है जोन ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ वाटर, बस हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। ओके, इसके अंदर क्या है, जोन ऑफ रूट्स के अंदर मैचुरेशन जोन, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। देन है जोन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम रूट हेयर जोन बोलते हैं। देन है जोन ऑफ इलोंगेशन एंड देन है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये 4 जोन होते हैं रूट ऑफ जोन ऑफ रूट्स के। ओके, रूट क्या है, प्लांट का एक पार्ट होता है। सो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। मतलब रूट ऐसा, अब रूट की डेफिनेशन क्या होगी, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब कि वो जमीन की तरफ, सॉइल की तरफ बढ़ता है, एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब कि क्या, वो अवे फ्रॉम सनलाइट बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखो ये उसके एलोंगेशन, उसके टाइप्स। देन टाइप्स ऑफ वाटर, मतलब जो रूट है वो कितने टाइप के वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ कहाँ से उसको वाटर मिलता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब कहाँ से मिलना वाटर का, ओके, रूट को वाटर। देन कंबाइन वाटर, देन ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी वाटर। ओके, ये क्या है, अवेलेबल फॉर
एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। अभी वाटर कितने टाइप्स के होते हैं वो ध्यान में रखो पहले। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी वाटर। सो ये जो है ये नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, ये नहीं लेते वो प्लांट। उसके बाद बियॉन्ड द रीच ऑफ प्लांट्स, ये भी नहीं। एंड बाद में जो है अवेलेबल रूट ऑफ प्लांट वो है कैपिलरी। कैपिलरी वाटर ही जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये ध्यान में रखना, कैपिलरी वाटर ही। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है एमएससीटी के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो आएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो आपको लगेगा कि अरे ये तीनों भी हो सकते हैं, सभी के सभी हो सकते हैं, बिकॉज वाटर तो है, एब्जॉर्ब तो करता है वाटर। नहीं, ऐसा नहीं है, कैपिलरी वाटर ही एब्जॉर्ब करता है, बाकी के सभी को नहीं करता, ध्यान में रखना। सबसे पहला हम देखेंगे अभी क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट, जोन ऑफ रूट्स। तो रूट के अंदर कौन कौन से जोन होते हैं आपने पढ़ लिया अभी, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, देन जोन ऑफ रूट हेयर एंड मैच्यूरेशन जोन, है कि नहीं। मैच्यूरेशन जोन एक, रूट हेयर का जोन, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो अभी ध्यान में रखना कि जो अभी ये है हमारा बेस, यह है हमारा बेस, और ये क्या है अपेक्स, ये क्या है अपेक्स। तो जो मेरिस्टेमेटिक हमारा मैच्यूरेशन जोन है, ये अपेक्स टू बेस हमारा फर्स्ट रीजन है, अपेक्स टू बेस इट इज फर्स्ट रीजन। देन रूट हेयर का जो जोन है, रूट हेयर का जोन वो जो है वो हमारा अपेक्स टू बेस वो है सेकंड रीजन। ओके, कहां से, अपेक्स टू बेस। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन वो है हमारा थर्ड रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस। देन मेरिस्टेमेटिक रीजन ये है हमारा फोर्थ रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस। सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, मैच्यूरेशन जोन जो है वो हमारा बेस टू अपेक्स हमारा फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन। उसके बाद जो रूट हेयर का रीजन है, जो जोन है वो हमारा सेकंड रीजन है या फिर सेकंड जोन है फ्रॉम बेस टू अपेक्स। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन हमारा थर्ड रीजन है या फिर जोन है फ्रॉम बेस टू अपेक्स। एंड ये मेरिस्टेमेटिक रीजन हमारा फोर्थ क्या है, रीजन है फ्रॉम बेस टू अपेक्स। अपेक्स टू बेस अपोजिट होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक के अंदर आपको एक ध्यान में रखना है, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, ये जो मेरिस्टेमेटिक होता है डिवीजन या फिर जोन हम जिसको बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, तो ये ऐसा रीजन होता है वो जो ऑलवेज 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 रेडी फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ऑलवेज रेडी होता है, वो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है हमारा ये मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद होता है ये रूट कैप। ये रूट कैप क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि जो रॉन्ग मटेरियल है, मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको वो प्लांट के अंदर आने नहीं देता, वो होता है रूट कैप का हमारा फंक्शन। देन जोन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे क्या होता है, इलोंग होता है हमारा रूट का जो लेंथ है वो बढ़ता है ड्यू टू जोन ऑफ इलोंगेशन। देन रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं रूट हेयर। देन रूट हेयर जोन है, ये इतना बड़ा ये जो जोन है वो रूट हेयर जोन, यानी मैच्यूरेशन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैच्यूरेशन जोन, ये ध्यान में रखना। तो ये सभी क्या है, जोन ऑफ रूट्स। एंड यहाँ पे देखो ये थोड़ा उसका जूम वाला स्ट्रक्चर ऐसा हम बोल सकते कि है, इसके अंदर दिया गया है कि जो रूट हेयर का स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो रूट हेयर होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, मतलब कि क्या, कि सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, आपको पता है ये सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म ऐसा बाहर निकल के आता है, एक्सटेंशन मतलब बाहर निकल के आ गया। ओके, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म है, देखो बाहर निकल के आ गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, ठीक है। बिकॉज ये सेल वॉल क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ये सेल साइटोप्लाज्म ही बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म है अंदर, देखो ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सीधा आपको समझना है वो है रूट हेयर, क्लियर है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो देखो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट, ओके, माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट, मतलब रूट जो होते हैं ऐसा रूट, तो रूट के आजू बाजू में जो एनवायरमेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एनवायरमेंट। क्या बोलेंगे, माइक्रो एनवायरमेंट। तो माइक्रो एनवायरमेंट मतलब रूट के आजू बाजू के जो एनवायरमेंट है वहां से वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रूट क्या ऑब्जर्व करेगा, वाटर। एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर एज अ ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो ये क्या है, वाटर के टाइप है, मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर मिलते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर, 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर क्या है। सो
वे वाटर पर्कुलेट डीप ड्यू टू द ग्रेविटी, वाटर जो है बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, नीचे डीप पर्कुलेट हो जाता है, और जिससे क्या होता है ये इन द सॉइल एंड दिस कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल, उसको ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो इतने हमारे रूट जो है वो ज्यादा, हाँ बोल सकते हैं कि लेंथ नहीं होती इसकी ज्यादा, तो ये वाटर तक पहुंच नहीं पाते, मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ये वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता। देन सेकंड, फ्री सॉइल पार्टिकल, जो सॉइल के फ्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब या फिर इम्बाइब ओके वाटर एंड होल्ड इट, वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। एंड रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, और इसको भी रूट एब्जॉर्ब नहीं करते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब क्या, कि जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, लेकिन उस वाटर को हमारा जो रूट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता प्लांट के अंदर, ध्यान में रखना। उसके बाद 5, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनेट्स, इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर मतलब क्या, कि वाटर किसी के साथ वो मतलब क्या रिएक्ट होंगे, मतलब अगर यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एल्यूमिनियम ले लो या फिर ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है ओके वो क्या रहेगा, कंबाइन विथ वाटर, ठीक है, मतलब क्या होंगे, वाटर मतलब ऑक्साइड्स के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे कंबाइन वाटर। वाटर किसी के एलिमेंट के साथ वो कंबाइन है, इसलिए उसको कंबाइन वाटर बोलेंगे। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन, और ये भी एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है प्लांट के लिए। एंड देन 6 है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोअर्स, पोअर्स मतलब क्या, कि स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द नियर बोरिंग सेल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। तो ऐसा सॉइल अगर है तो ऐसा क्या होता है, ऐसा पोअर्स होते हैं नीचे, और उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर ओके। और ये वाटर जो होता है वो ऊपर आता है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ओके। सो ये जो है वो कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर आता है, इसलिए इसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। एंड इट इज फॉर एब्जॉर्प्शन और फॉर वाटर फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो कैपिलरी वाटर करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं करते, ग्रेविटेशनल नहीं करते, कंबाइन वाटर नहीं करते, वो करते हैं ओनली कैपिलरी वाटर ओके। सो अभी इसके ऊपर के हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, नीचे वाली बताओ। इट इज अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ सोल्यूट, ये है करेक्ट। देन सोल्यूट के लिए हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, सोल्यूट हमारे प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट। देन इट इज प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन सेकंड, इट इज द बेस्ट एक्वास मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल, ये करेक्ट है, वो एक्वास मीडियम प्रोवाइड करता है। एंड इट इज द बेस्ट ट्रांसफरिंग मीडियम फॉर द डिजोल्विंग मिनरल एंड फूड मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स को डिजोल्व करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेटिंग मीडियम है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एंड ये करेक्ट है। सो इसका जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो कौन सी नहीं है, ये सेकंड वाली, ये नहीं है प्रॉपर्टी वाटर की, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ओके। देन क्वेश्चन नंबर है 2, वाटर हैज हाई, वाटर के अंदर क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि स्पेसिफिक हीट भी हाई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी एंड हीट ऑफ फ्यूजन भी, सभी चीजें इस वाटर के अंदर हाई होती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के अंदर का टॉपिक है ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, read the given statement and select the correct option. Water molecules have very weak adhesive property and cohesive forces of attraction. Water can easily rise in a capillary due to the high surface tension at a high adhesive and cohesive forces. तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला adhesive force and cohesive force क्या होता है पता है आपको? adhesive force मतलब कि दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में का फोर्स का अट्रैक्शन, और cohesive मतलब कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन। सो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर का अट्रैक्शन होगा adhesive, इसके अंदर का होगा कोहेसिव, ठीक है, समझ में आ गया। एंड वाटर कैन इजिली राइज इन कैपिलरी, कैपिलरी मतलब कि जो ऐसा सॉइल के अंदर ऐसा होल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे वो राइज होता है, क्यों, बिकॉज द यहाँ पे हाई सर्फेस टेंशन होता है, हाई एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी ओनली 2, मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट रहेगा हमारा वो रहेगा करेक्ट। जो पहला है वो क्या कहता है कि लो एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हाई एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स होता है वाटर के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, epiphytic plant like the orchids absorb water vapor from air and with the help of the epiphytic root and having special tissue called as। तो आप ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। epiphytic plants मतलब ऐसे प्लांट्स जो एक ऐसा प्लांट है और उसके ऊपर अगर दूसरा प्लांट अगर रह रहा है,
उसके एक प्लांट है बड़ा वाला, उसके ऊपर अगर एक छोटा प्लांट ऐसा रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एपिफाइटिक प्लांट। तो अभी पता है हमको जो हमारा ये प्लांट है इसका रूट अंदर है तो ये वाटर ले सकता है, लेकिन इसका रूट तो ये इसके ब्रांचेस के ऊपर है तो ये कहां से वाटर लेगा। तो इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि होता है वेलामन। कौन सा होता है? वेलामन। और वेलामन टिश्यू जो होता है वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि उसको एयर से ही वाटर मिल जाता है ऊपर वाले ट्री को, बिकॉज इसका जो रूट है वो सॉइल के अंदर नहीं है, बिकॉज ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वेलामन। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन अ टिपिकल रूट? टिपिकल रूट के अंदर कितने रीजन होते हैं? कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन होते हैं। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, रूट हेयर ऑकर्स इन द जोन ऑफ। रूट हेयर्स कहाँ पे ऑकर्स होते हैं? जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ मैचुरेशन, देन सेल इलोंगेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन, बिकॉज रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर को। ठीक है, वो तो पता है ना आपको, तो ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर है 7 इन प्लांट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द रूट ऑफ। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? क्या पे होता है? रूट हेयर, बिकॉज ऊपर का भी क्वेश्चन वैसे रिलेटेड था, है कि नहीं। देन क्वेश्चन नंबर है 9 सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज फॉर्म बाय दिस कंपोनेंट। सेल वॉल जो होती है रूट हेयर की वो कौन से कंपोनेंट से बनती है? ओके, सबसे पहला प्रोटीन, देन पेक्टिक कंपाउंड एंड सेलुलोज एंड एसिडिक कंपाउंड्स एंड स्टार्च। तो इसका आंसर है पेक्टिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट फ्रॉम विच द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया था, क्या बोलेंगे उसको? राइजोस्फीयर। क्या बोलेंगे उसको? राइजोस्फीयर। राइजो मतलब होता है रूट, राइजो मतलब होता है रूट, और जो स्पीयर है, स्पीयर का मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंट। ओके, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, राइजोस्फीयर। देन नेक्स्ट 11, वाटर पर्कुलेट डीप ड्यू टू द ग्रेविटी इज सॉइल इज कॉल्ड एज। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर, बिकॉज जो ग्रेविटी होता है वो वाटर को अंदर खींचता है और इसलिए जो वाटर है वो बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, पर्कुलेट हो जाता है, डीप अंदर चला जाता है, तो उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 12, फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब या फिर ऑब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज। जब सॉइल पार्टिकल क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करते हैं, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब वो जो वाटर सॉइल पार्टिकल के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक, बिकॉज क्या हुआ है वो एब्जॉर्ब किया गया है सॉइल पार्टिकल, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 13, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन एल्यूमिनियम इट इज कॉल्ड एज। तो ये होगा कंबाइन वाटर। क्या होगा? कंबाइन, बिकॉज कंबाइन वाटर क्या होता है? किसी एलिमेंट के साथ वो रिएक्टेड होता है, मतलब ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है। देन क्वेश्चन नंबर है 14, विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। प्लांट्स को कौन से टाइप का वाटर अवेलेबल होता है? देखो, वाटर के 4 टाइप होते हैं। वाटर के कितने टाइप होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल, देन है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन है कंबाइन वाटर एंड देन है कैपिलरी वाटर। तो ये 4 होते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा फिर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए? तो होता है कैपिलरी वाटर। सो कैपिलरी वाटर जो होता है वही अवेलेबल होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने क्या देखा? चैप्टर नंबर 7 देखा, उसके ऊपर के टॉपिक्स देखे एंड हमने क्लियरली उसको समझा, उसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करके दिए। अगर और आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर हमने वीडियो बनाया है जो कि ओनली रिड्यूस्ड सिलेबस के लिए है, वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ ये फ्रेंड के साथ आप वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी अच्छी तरीके से बायोलॉजी का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो एंड एमएससी सीटी के अंदर अच्छा स्कोर मिले। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।